Hello students, welcome to our channel Political Science with PS. I am Pooja and today we will discuss about Machiavelli's views on statesmanship and politics. शासन कला और राजनीति पर मैकियावेली के विचार। अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मैकियावेलीज व्यूज़ ऑन स्टेटमैनशिप एंड पॉलिटिक्स। सबसे पहले मैकियावेली के बारे में जानते हैं। मैकियावेली फ्लोरेंस के निवासी थे और यूरोप में पुनर्जागरण काल के एक विवादास्पद विचारक रहे हैं। मैकियावेली के जो विचार हैं उनका जितना प्रयोग हुआ है उतना ही उनके विचारों का दुष्प्रयोग भी हुआ है। पुनर्जागरण आंदोलन के कारण यूरोप में चर्च की तानाशाही और सामंतवादी व्यवस्था थी और उस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप जोरदार आंदोलन चल रहे थे। तो ऐसे समय में मैकियावेली जैसे प्रतिभाशाली विचारक और राजनीतिज्ञ का इटली में प्रवेश वहाँ की जनता के लिए एक वरदान से कम नहीं था। मैकियावेली का जन्म 1469 ईस्वी में इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। तो इससे हमें पता चलता है कि मैकियावेली फ्लोरेंस के निवासी हैं और यूरोप में पुनर्जागरण काल के समय के वे विचारक रहे हैं। जब यूरोप में तानाशाही की व्यवस्था थी तो उसके परिणामस्वरूप जो आंदोलन चल रहे थे, ऐसे समय में मैकियावेली ने प्रवेश किया और वहाँ की जनता को एक वरदान के रूप में मिला मैकियावेली। मैकियावेली का जन्म हुआ 1469 ईस्वी में। अब हम मैकियावेली की महत्वपूर्ण रचनाएं देखते हैं। मैकियावेली ने अपने जीवन काल में 2 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की है, जिससे कि उसका नाम राजनीतिक दर्शन के इतिहास में अमर हो गया। तो पहला ग्रंथ है द प्रिंस। यह पुस्तक 1513 में लिखी गई थी। द प्रिंस मैकियावेली की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है। यह रचना राजतांत्रिक व्यवस्था पर प्रकाश डालती है। इसमें राज्य का निर्माण और विस्तार कैसे हो इसके बारे में बताया गया है। इस ग्रंथ में 26 अध्याय हैं, जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहले अध्याय राजतंत्र का, दूसरा किराए की सेनाओं व राष्ट्रीय सेनाओं का और तीसरा यानी अंतिम अध्याय राजदर्शन की व्याख्या प्रस्तुत करता है। इस ग्रंथ में एक सफल शासक के लिए दिए गए उपदेश विस्तारपूर्वक समझाए गए हैं, इसलिए यह रचना मैकियावेली की सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। दूसरी रचना डिस्कोर्सेस। यह रचना 1520 में लिखी गई। इसमें मैकियावेली ने गणतंत्रीय व्यवस्था का वर्णन किया है। यह रोमन राजतंत्र और उस समय के शासकों के लिए कुछ नियमों की आदर्श रूपरेखा प्रस्तुत करती है। इस पुस्तक में गणराज्य को राजतंत्र की अपेक्षा अधिक कल्याणकारी, सबल और जन आकांक्षाओं के अनुकूल बताया है। इसके अतिरिक्त मैकियावेली ने द आर्ट ऑफ वार और हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस नामक 2 अन्य ग्रंथ भी लिखे हैं। लेकिन द प्रिंस और डिस्कोर्सेस जो है, ये मैकियावेली के 2 प्रमुख महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। अब हम देखते हैं मैकियावेली के शासन कला और राजनीति के बारे में क्या विचार है। राजदर्शन के इतिहास में मैकियावेली एक विवादास्पद विचारक रहे। जैसा कि हमने पहले ही जाना, मैकियावेली यूरोप में पुनर्जागरण काल के एक विवादास्पद विचारक थे। उनके बारे में यह मंतव्य दिया गया है कि मैकियावेली ने शासन कला पर लिखा है, न कि राज्य के सिद्धांत पर। मैकियावेली को कई लेखक एक दार्शनिक के बजाय राजनीतिज्ञ या कूटनीतिज्ञ मानते हैं। यदि हम प्रिंस की प्रस्तावना को पढ़ते हैं, द प्रिंस जो मैकियावेली की पुस्तक है उसकी प्रस्तावना को पढ़ते हैं, तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि मैकियावेली न तो स्वयं दार्शनिक होने का दावा करता है और न ही एक दार्शनिक बनना चाहता था। वह मुख्य रूप से एक यथार्थवादी राजनीतिज्ञ था। उन्होंने फ्लोरेंस की राजनीति में सक्रिय भाग लिया था और उनका उद्देश्य इटली का एकीकरण करके एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उसे प्रतिष्ठित करना था। इसलिए उनकी 2 प्रमुख रचनाओं में राज्य के सैद्धांतिक पहलू पर लिखने की अपेक्षा शासन कला पर ही लिखा गया। अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस में उन्होंने शासन कला पर लिखा। इसमें उसने अपने कल्पित राजकुमार को शासन कला पर उपदेश दिए हैं। इसलिए उनके ग्रंथ में प्रिंस के बारे में पढ़कर यह लगता है कि यह राज्य सिद्धांत पर नहीं बल्कि शासन कला पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। उनका दूसरा प्रमुख ग्रंथ जो डिस्कोर्सेस है, वो भी मुख्य रूप से शासन कला से ही संबंधित है। अंतर केवल इतना है कि इसमें मैकियावेली ने गणतंत्रीय सरकार पर लिखा है। उपरोक्त मंतव्यों से हमें यह निष्कर्ष नहीं निकाल लेना चाहिए कि मैकियावेली ने केवल शासन कला के बारे में ही लिखा है और राज्य के बारे में कोई विचार प्रस्तुत नहीं किए।
वास्तविकता तो यह है कि मैकियावेली ने नियोजित और क्रमबद्ध तरीके से राज्य के बारे में कोई सिद्धांत नहीं दिया, फिर भी राज्य के बारे में उनके विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैकियावेली के राज्य के विचार के बारे में देख लेते हैं। मैकियावेली ने राज्य को एक सर्वोच्च संस्था माना है। उसके राज्य संबंधी विचारों को इन तरीकों से समझा जा सकता है। सबसे पहले राज्य की उत्पत्ति और प्रकृति के बारे में बताया है मैकियावेली ने। यद्यपि मैकियावेली ने राज्य की उत्पत्ति पर स्पष्ट रूप से अपने विचार व्यक्त नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी यत्र तत्र इस विषय में उसके कुछ विचार पढ़ने को मिलते हैं। मैकियावेली राज्य की उत्पत्ति का कारण मनुष्य के आसुरी और स्वार्थी स्वभाव को मानता है। वह अरस्तु की तरह ही राज्य को एक प्राकृतिक संस्था नहीं मानता, बल्कि उसकी यह मान्यता है कि मनुष्य ने अपनी असुविधाओं को दूर करने के लिए राज्य की स्थापना की है, इसलिए वह एक मानवकृत और कृत्रिम संस्था है। मैकियावेली राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानता है। इस तरह मैकियावेली होब्स की भांति राज्य की उत्पत्ति में समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन करता है कि मनुष्य ने अपनी असुविधाओं को दूर करने के लिए समझौता करके राज्य का निर्माण किया है। राज्य की प्रकृति या स्वरूप को दर्शाते हुए मैकियावेली राज्य को अन्य सभी संगठनों से उच्च और श्रेष्ठ मानता है। समाज के अन्य सभी संगठन राज्य के अधीन और उसके प्रति उत्तरदायी हैं, लेकिन राज्य किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि राज्य ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मानव कल्याण के सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। इसलिए व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वे अपने आप को राज्य की सेवा में समर्पित कर दें। अब हम देखते हैं राज्य के विस्तार की क्या आवश्यकता है। उत्पत्ति को तो हमने देख लिया, अब राज्य के विस्तार के बारे में देखते हैं। राज्य के निरंतर विस्तृत होते रहने की आवश्यकता बताते हुए मैकियावेली कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव पारे की भांति होता है और वह निरंतर बढ़ते रहना चाहता है। उसी प्रकार राज्य व्यवस्था भी है और राज्य को भी बढ़ते रहना चाहिए। जो राज्य इस सिद्धांत का पालन नहीं करता है वह स्थिर नहीं रह सकता। इस संबंध में वह रोमन साम्राज्य के पतन का उदाहरण देते हुए बताता है कि उसके पतन का एक कारण उसका सदैव एक समान बने रहना था। रोमन साम्राज्य के शासकों ने उसके विस्तार की चेष्टा नहीं की, इसलिए प्रिंस और डिस्कोर्सेस में वह इस बात पर बल देता है कि राज्य के अधिकृत प्रदेश को निरंतर बढ़ाते रहने की आवश्यकता है। राज्य को हमेशा विस्तार की आवश्यकता होती है। वस्तुतः मैकियावेली का इटली के एकीकरण का जो लक्ष्य था उसे दृष्टि में रखते हुए ही उसके द्वारा इस प्रकार के विचार व्यक्त किए गए हैं। मैकियावेली ने राज्यों का जो वर्गीकरण किया है, अब उसके बारे में देखते हैं। मैकियावेली ने अरस्तु की ही तरह राज्य के 6 प्रकार बताए हैं। उनके अनुसार राजतंत्र, वर्गतंत्र और संवैधानिक जनतंत्र राज्य के सही रूप हैं और निरंकुश तंत्र, धनिक तंत्र और जनतंत्र भ्रष्ट रूप हैं। मैकियावेली ने राज्य और सरकार के बीच कोई अंतर नहीं माना, इसलिए इसे सरकार का स्वरूप भी माना जा सकता है। उसने राजतंत्र और संवैधानिक जनतंत्र यानी गणतंत्र को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना है। राजतंत्र और गणतंत्र को मैकियावेली ने सबसे श्रेष्ठ माना है। उसने इनके मिश्रित रूप का समर्थन किया है। उसने मिश्रित शासन प्रणाली को सर्वश्रेष्ठ बताकर उसका समर्थन किया। द प्रिंस में राजतंत्र का और डिस्कोर्सेस में गणतंत्रीय व्यवस्था का समर्थन किया। उसने शासन के अन्य रूपों का घोर विरोध किया है, केवल राजतंत्र और गणतंत्र को ही श्रेष्ठ माना है। संप्रभुता पर मैकियावेली के विचार। मैकियावेली ने स्पष्ट रूप से संप्रभुता शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया, लेकिन उसने राजा की शक्तियों के संबंध में जो कुछ लिखा है उससे हमें संप्रभुता का आभास अवश्य होता है। वह शासक की आंतरिक इच्छा और विजेता की भावना को अविभाज्य मानता है। उसके अनुसार शासक किसी भी आंतरिक और बाहरी शक्ति के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है और ना ही वह किसी प्रकार के कर्तव्य अनुबंध से प्रभावित होता है। उसे किसी भी प्रकार की आंतरिक या बाहरी विधियां मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मैकियावेली स्वयं परिवर्तनवादी था और इसलिए उसने स्थायी और अखंड संप्रभुता की बात नहीं की है। वह संप्रभुता की अन्य विशेषताओं जैसे उसकी शाश्वतता और संवैधानिकता आदि के संबंध में कुछ नहीं लिखता। उसकी संप्रभुता एकात्मक, अलौकिक, धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्र चेतना से युक्त है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में मैकियावेली सीमित संप्रभुता की आवश्यकता को स्वीकार करता है। अब मैकियावेली ने राजकुमार को कुछ उपदेश भी दिए हैं। उन उपदेशों के बारे में देख लेते हैं कि मैकियावेली ने राजकुमार को क्या क्या उपदेश दिए हैं। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में राजकुमार या शासक को शासन कला के बारे में जो उपदेश और सुझाव दिए हैं वे इस प्रकार हैं। सबसे पहले शासन का रूप उदार होना चाहिए और उसे अपने व्यक्तिगत आचरण को इस प्रकार ढालना चाहिए कि जनता के समक्ष दया, धार्मिकता, शुभ चिंतकता आदि गुणों से उदार रूप प्रकट हो और उसका मन इतना अनुशासित होना चाहिए कि आवश्यकता अनुसार इन गुणों के प्रतिकूल भी आचरण करने में समर्थ हो सके।
दूसरा उपदेश है निष्ठुरतापूर्वक बल का प्रयोग। अपनी सत्ता का विरोध करने वालों को कुचल डालने के लिए राजा को बल का प्रयोग करने में भी निष्ठुर होना चाहिए। अपनी जनता की कठिनाइयों का अल्प मात्रा में ध्यान रखते हुए राजा को अपनी इच्छा बलपूर्वक लागू करनी चाहिए। तीसरा उपदेश है अनुन्य विनय का चतुराई से प्रयोग। मैकियावेली दो प्रमुख मार्ग सुझाता है जिससे अनुन्य विनय से लोगों को शांति और आत्मसमर्पण के मार्ग की ओर सुगमतापूर्वक प्रेरित किया जा सकता है। ये दो मार्ग हैं प्रचार और धर्म। इन दोनों उपायों का व्यवहारिक प्रयोग बल के प्रयोग को अनावश्यक बना सकता है। चौथा उपदेश है एक शक्तिशाली राष्ट्रीय सेना रखना। एक अच्छे शासक को चाहिए कि वो अपने राज्य में एक शक्तिशाली और प्रशिक्षित नियमित सेना रखे। वह सेना राज्य के नागरिकों से बनी हो और राजा को कभी भी पहाड़े के सैनिकों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। पांचवा उपदेश है युद्ध की कला में निपुण होना चाहिए। एक सफल राजा को युद्ध की कला और यंत्र विद्या दोनों में ही निपुण होना चाहिए। उसके पास सबसे उच्च कोटि के हथियार होने चाहिए और उसे सैनिक दलों के मनोबल को ऊंचा रखना चाहिए। छठा उपदेश है जनता में लोकप्रिय होना। राजा को अपनी प्रजा का अनुराग और प्रेम जीत लेना चाहिए। उसके पद या ओहदे की एकमात्र मजबूत नींव यही है कि जनता को उसकी आवश्यकता हमेशा महसूस होती रहे। इसलिए जनता में लोकप्रिय होना चाहिए राजा को। सातवां उपदेश है प्रजा की संपत्ति और औरतों से दूर रहना। जनता की घृणा से बचने का सबसे निरापद उपाय यह है कि राजा किसी भी हालत में अपनी प्रजा की संपत्ति और औरतों को थोड़ी सी भी क्षति ना पहुंचाए। ये दोनों ही विषय ऐसे हैं जिनके बारे में प्रत्येक मानव बहुत संवेदनशील होता है। आठवां उपदेश है चरम गोपनीयता का पालन करना। राज्य के कार्यों का संचालन करने, योजनाएं बनाने, संग्राम की योजना बनाने आदि में राजा को चरम गोपनीयता का पालन करना चाहिए। कभी उसकी योजनाओं का भेद खुल गया तो सब मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए उसे गोपनीयता का पालन करना चाहिए। नौवां उपदेश है सबकी सुनना परंतु मनमर्जी करना। मैकियावेली अपने राजा को उपदेश देता है कि वह हर एक की बात सुने लेकिन करे अपने मन की। उसे परामर्शदाताओं को स्वयं चुनना चाहिए जिनकी संख्या कम हो और जो उनके प्रति वफादार भी हों। 10वां उपदेश है विस्तारवादी होना। प्रत्येक विवेकी शासक आक्रामक या विस्तारवादी नीति ही अपनाएगा। विस्तारवादी होना किसी भी राज्य के लिए स्वाभाविक है। राज्य क्षेत्र बढ़ाने की निरंतर चेष्टा जो मैकियावेली अपने राजा को सुझाते हैं इसलिए आवश्यक बन पड़ती है कि कोई भी राज्य या तो हमेशा बढ़ता रहेगा या फिर घटता रहेगा। इस विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वह एक यथार्थवादी दार्शनिक न होकर विचारक था। मैकियावेली एक दार्शनिक नहीं था बल्कि एक विचारक और राजनीतिज्ञ था। उसने शासन कला पर जो कुछ लिखा है वह आज की शासन प्रणालियों में हमें देखने को मिलता है। मैकियावेली ने मुख्य रूप से अपने दोनों ग्रंथों द प्रिंस और डिस्कोर्सेस में शासन कला पर ही लिखा है। उसकी यह राजदर्शन को बहुत महत्वपूर्ण देन है। यह कहना उचित नहीं होगा कि वह केवल राजनीतिज्ञ या दार्शनिक नहीं। यद्यपि वह कोई क्रमबद्ध सिद्धांत नहीं दे सका है लेकिन फिर भी उसके राज्य और शासन पर विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में हमने मैकियावेली के शासन और राजनीति पर विचारों के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।